फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। घटना चक्र की सीरीज में लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम प्राचीन इतिहास डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैं लेके आया हूं फ्रेंड्स वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी अभी तक पीसीएस में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं या उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए, सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। वैदिक काल इसमें स्पेशल सीरीज में वैदिक काल का आज पीरियड है, इसमें सारी चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, आर्य आर्य शब्द इंगित है। आर्य शब्द किससे इंगित है? तो फ्रेंड्स ये है श्रेष्ठ वंश से। किससे? श्रेष्ठ वंश से। पीसीएस में भी आया वो क्वेश्चन है, ये 1999 में आईएएस ने भी पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका श्रेष्ठ वंश से क्यों है ये बताता हूं मैं। आर्य प्राचीन भारत में यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ के महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए तो हुआ ये श्रेष्ठ वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। डी आंसर। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है कि उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का या आर्य जाति का अथवा विशेष भाषा के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। फ्रेंड्स ध्यान रखना इस पॉइंट को। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। त्रियाई नाम है, ये है ए तीनों वेदों का। तीनों वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और वेदयात्री या त्रियाई कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम किसमें उल्लेख किया गया? ऋग्वेद में किया गया। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण शब्द रंग के अर्थ कहीं ना कहीं व्यवसाय चयन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गैर गुण वर्ण के दासों के साथ वर्ण व्यवस्था में कहा गया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पूर्व सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसमें आंसर होगा सी, ऋग्वेद। सुमेलित कीजिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद कौन कौन से में क्या क्या होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो है अथर्ववेद में जो था, इसमें औषधियों का निर्माण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, औषधियों का निर्माण, ये था ए, औषधियों का निर्माण। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है बी, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा होती थी, ये याद रखना। और फिर है फ्रेंड्स यजुर्वेद में क्या होता था फ्रेंड? बलिदान विधि होता था। और सामवेद में संगीत होता था। तो फ्रेंड्स इसलिए आंसर बनता है ये। इसमें याद रखना, अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद में महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद में कर्मकांड से और सामवेद में संगीत का उल्लेख किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको सुमेलित करना है आपस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखना, स्त्रीय एवं प्रार्थनाएं की जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें यजुर्वेद में जो है फ्रेंड्स, यजुर्वेद में श्रोत्य कर्मकांड होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और सामवेद में जो फ्रेंड्स, सामवेद में जो होता था उस संगीत में संगोत्र होता था। और अथर्ववेद में फ्रेंड्स याद रखना तंत्र मंत्र होते थे। इस प्रकार आंसर बनता है आपका ए। पहले ए का चौथा होगा और बी का दूसरा होगा और सी का 1 होगा और डी का 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें याद रखना आप चीजें। और इसमें फिर फ्रेंड्स क्या है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया का वशीकरण वर्णन किया गया? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में एंड अथर्ववेद में। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जादू टोने से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, मोह माया से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, आंसर आपको अथर्ववेद करके आना। ठीक है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं फ्रेंड्स? ऋचाएं 1000, सूक्ति तो 1028 है, लेकिन ऋचाओं को कोई वो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद हैं कितने? स्रोतों एवं सांकलन का। अब फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना फ्रेंड्स। इसमें क्या है ये बताना है, ऋग्वेद। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में किसका है? यानी यहाँ ऐत्रेय है।
और इसमें फ्रेंड्स बी है सामवेद, तो सामवेद का पंचवशी है। और इसमें नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में मिलेगा गोपथ और यजुर्वेद में मिलेगा शतपथ। ये चीजें फ्रेंड्स याद रखना। इस प्रकार आंसर बन जाता हमारा सी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है फ्रेंड, ये चीज याद रखना। गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है फ्रेंड्स। हमारा आंसर होगा सी अथर्ववेद। अभी मैंने मैचिंग करते हुए आपको बताया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? वो 9वां मंडल है फ्रेंड्स, याद रखना। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये फ्रेंड्स समर्पित है सोम एवं पेय को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, ये चलता है यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद आधारित है? वो है फ्रेंड्स सामवेद का। याद रखना ये चीजें फ्रेंड्स। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन एवं प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वो फ्रेंड्स मिले हैं बी अंतरजी खेड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते। अहिछत्र, अंतरजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कापिल्य स्थलों में खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरजी खेड़ा लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिन्हें यह संकेत मिला है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषद की पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में 2002 में आया था और यूपीपीसीएस मेंस 2004 में भी आया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय फ्रेंड्स दर्शन है। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? वो मिलती है फ्रेंड्स डी उपनिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद उपनिषद प्राप्त होता है। वो फ्रेंड्स आंसर होगा आपका सी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। IAS प्री में पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया, यूपीएडीए में एलडीए में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया। आप सोच सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। क्या है क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक बार फिर पढ़ते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कोठोपनिषद। कोठोपनिषद। कोठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, इन उपदेश दिया, न इस आत्मा में कभी भी जन्म होता है और न इसमें कभी भी मृत्यु होती है। अजन्य निरत्य शाश्वत कोठोपनिषद कृष्णदेव होता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कोठोपनिषद से। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। उपनिषद काल का राजा अश्वपति शासक थे, काके वंश के थे। राजाओं में